Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain with suitable examples or write short notes on octet rule. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि या तो हमें एग्जाम्पल बताने हैं और अच्छे से नोट बताना है ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब बच्चों अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो बच्चों हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे पहले। हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था कॉसेल और एक साइंटिस्ट था बच्चों लुइस। एक साइंटिस्ट था कॉसेल और एक साइंटिस्ट था लुइस। इन्होंने बच्चों हमारे पास डेवलप करी थी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे पास 1916 के अंदर। और इस थ्योरी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और इस थ्योरी की हेल्प से बच्चों हम समझ सकते हैं हमारे ऑक्टेट रूल को। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम इस थ्योरी की हेल्प से हमारे ऑक्टेट रूल को समझना चाहें तो समझते हैं इस थ्योरी की बेसिस पर। ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करें ऑक्टेट रूल की, तो बच्चों ये कहती है कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं आपस में। एटम्स कैन कंबाइन, एटम्स कैन कंबाइन, एटम्स कंबाइन कर सकते हैं। अब ये दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। हमारे पास आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो हमारे पास क्या कर सकते हैं एटम एक दूसरे के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। एक एटम अपने दूसरे एटम की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, फ्रॉम वन एटम टू अदर। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दे टू अदर। या फिर हो सकता है वो हमारे पास कंबाइन कर सकते हैं और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वो अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकते हैं, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास ये थ्योरी कहती है कि हमारे पास एटम्स क्या कर सकते हैं, या तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्डर टू हैव एन octet of valence electron in their valence shell, to have an octet of, या सिंपली बोल सकते हैं to have an octet of valence electron in their valence shell, in their valence shell। समझे? समझते हैं बच्चों इस थ्योरी को? क्या कह रही है ये थ्योरी? कि हमारे पास एटम्स या तो कंबाइन कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं जिससे उनके जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। और इसी रूल को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। इसी रूल को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। इसी रूल को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। और ये थ्योरी हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, उसके बेसिस पर हम ऑक्टेट रूल को इस तरह डिफाइन करते हैं। अब इस पे समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं N2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। N2 गैस होती है। होता क्या है बच्चों? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरह मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। इसी तरह एक और नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5। तो दोनों के पास 5 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को 8 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अपने पास क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है। ये एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखोगे, 5 इसके पास थे, 3 से इसने शेयरिंग करी है, तो इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। और अगर आप दूसरे वाले नाइट्रोजन को देखोगे बच्चों, इस नाइट्रोजन के भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर। तो इसी को बोलते हैं बच्चों ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की हेल्प से हमारे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इनके पास इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसी को बोलते हैं बच्चों हम ऑक्टेट रूल। सिमिलरली अदर एग्जांपल समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हम एग्जांपल एक और ले रहे हैं जिसको हमने ई से डिनोट करा है, O2 का, ऑक्सीजन का हमने एग्जांपल लिया। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इनको दो दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करते हैं आपस में अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करा लेते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करा लेते हैं। इतने भी दोनों ऑक्सीजन ने हम एक दूसरे के साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो अगर आप फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को देखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे ही और दो इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग कर लिए दूसरे ऑक्सीजन के साथ, इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर दूसरे वाले ऑक्सीजन को देखोगे, इसके पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बच्चों? इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर ये एग्जांपल मान लीजिए हमारा सेकंड था, एक एग्जांपल अभी हमने फर्स्ट पीछे देखा था जिसमें हमने लिखा था N2 को। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4।
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करते हैं, हमारा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और दो इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो टोटल कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के 6 थे, तो ये इस वाले कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन ने भी शेयरिंग कर लिया है कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या बच्चों? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेट रूल। लेकिन बच्चों, इससे हमारे पास क्या देखने को मिलता है? इस रूल के हमारे पास कुछ वायलेशंस भी देखने को मिलती हैं हमें। वायलेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। कुछ कंपाउंड हमारे इस रूल को क्या कर देते हैं? वायलेट करते हैं। वायलेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो BCl3 का। BCl3 का, तो BCl3 के अंदर क्या है? बोरोन है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 Cl अटैच है, 1 2, और ये वाला Cl3। Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। इस वाले Cl के भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या करता है Cl के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? इस बोरोन के साथ शेयरिंग कर लेता है। इस वाले बोरोन के साथ भी शेयरिंग कर ली इस वाले Cl ने, और इस वाले Cl ने इधर इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया। तो बच्चों, अगर आप देखोगे Cl के तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले Cl के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास इस वाले Cl के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बच्चों? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप वहीं हमारे बोरोन को देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। और शेयरिंग करने के बाद 3 और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं। तो टोटल अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? इसके पास अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल को हमारे पास क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5 ले लेते हैं। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। और हमने ले लिया है ये 4, और ये फिफ्थ ले लिया है मान लीजिए। ये Cl से अटैच है। Cl के 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एक Cl यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। इसी तरह Cl यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक Cl यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक Cl यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप देखोगे Cl क्या करता है, यहाँ बॉन्ड बना लेगा इजीली, और अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 8। ये Cl के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। इसी तरह यहाँ पर इस वाले Cl के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस वाले Cl के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस वाले Cl के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस वाले Cl के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फास्फोरस के देखोगे बच्चों, तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, और शेयरिंग करने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स और आ रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बच्चों इसके पास? टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और सारे Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट मीन्स इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारे एक्टेट रूल को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। तो इस तरह के अदर एग्जाम्पल भी होते हैं जो एक्टेट रूल को हमारे पास वायलेट भी करते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।